हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम नोमेनकल्चर सीखेंगे, यानी कि IUPAC नेम लिखना। अब इस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशंस में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस श्योर है कि आएगा ही आएगा। अब इसके पीछे का रीज़न ये है ना कि पिछले साल इस टॉपिक को हटाया गया था नोमेनकल्चर को, लेकिन 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए इस टॉपिक को दोबारा से लाया गया है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आने ही आने हैं। तो आप यहाँ से 2 से 3 नंबर सिक्योर कर सकते हो साइंस में। तो चलो हम यहाँ पे सीखते हैं इसको। देखो, नोमेनकल्चर को सीखने के लिए आप लोग को 2 चीज़ याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले यहाँ पे ये जो नेम ऑफ प्रीफिक्सेस लिखा हुआ है, इसको एकदम रख लो। अगर कार्बन 1 रहेगा तो मिथ बोलेंगे, कार्बन 2 रहेगा तो इथ लगाएंगे, कार्बन 3 रहेगा तो प्रॉप लगाएंगे, 4 रहेगा तो ब्यूट लगाएंगे, 5 रहेगा तो पेंट लगाएंगे, और इस तरह से आगे 6 रहेगा तो हेक्स लगाएंगे, 7 रहेगा तो हेप्ट लगाएंगे, 8 रहेगा तो ऑक्ट लगाएंगे। इतना एटलीस्ट अगर आप लोग याद कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। 9 और 10 का ना के बराबर क्वेश्चन आता है। ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे दिया गया है कुछ फंक्शनल ग्रुप। इसमें जो प्रीफिक्सेस यूज होते हैं वो यहाँ पे खैर एग्जाम्पल है, इसको तो हम समझेंगे ही समझेंगे। तो आप लोग को ये वाला याद करना है जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स दिए हुए हैं। अभी मैं आप लोग को जो भी NCERT बुक में जो क्वेश्चंस है ना वो भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत ईजिली बना लोगे। अगर आपको बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आता है फिर भी आप कर लोगे। बस वीडियो को आप पूरा देखते रहना, ठीक है, अच्छे से समझते रहना। ठीक है। जितने भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप का भी मैं आपको लोगों को एग्जाम्पल बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को जो पहला वाला फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है हेलोजन का, इसका मैं एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ। हेलोजन में 3 आप लोग को याद रखने हैं। एक है क्लोरीन, जिसका सिंबल पता ही है Cl होता है। दूसरा होता है ब्रोमीन, जिसका आपको पता है सिंबल Br होता है। और तीसरा होता है आयोडीन, जिसका सिंबल I होता है। ठीक है। तो कहीं पर भी स्ट्रक्चर में आप लोग का इस तरह से I, Cl और Br रहा तो आपको समझ जाना है कि वो हेलोजन फंक्शनल ग्रुप से है। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो चलो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, सपोज कर लो। सबसे पहले इसमें देखना क्या है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे Cl यानी कि क्लोरीन दिया गया है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन का। तो हम क्लोरीन के लिए यूज करते हैं क्लोरो, ब्रोमीन के लिए यूज करते हैं ब्रोमो, और आयोडीन के लिए यूज करते हैं आइडो। ओके। तो यहाँ पे अगर Cl लिखा गया है तो Cl यानी कि ये हेलोजन है, और हेलोजन के लिए क्लोरीन के लिए हम क्या यूज कर दिए, क्लोरो। अब हम यहाँ पे गिनेंगे कि ये कितने इसमें कार्बन एटम्स हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के लिए यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है, हेप्ट, तो N लगा देंगे, हेप्टेन। ठीक है, क्योंकि हेलोजन के ग्रुप में हम लोग N लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसका बन गया, क्लोरोहेप्टेन। अगर यही क्लोरीन मान के चलो फर्स्ट और लास्ट में छोड़ के अगर बीच में कहीं पर इस तरह से आ जाए तब क्या करेंगे, तब भी क्या क्लोरोहेप्टेन ही होगा, नहीं, फिर इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे बस हम गिन लेंगे कि ये जो क्लोरीन है कितने नंबर पर आया हुआ है, कितने नंबर के कार्बन पे ये क्लोरीन है। जैसे ये पहला, ये दूसरा, दूसरे नंबर पर ये क्लोरीन दिखाई दे रहा है, तो हम लिख देंगे 2। क्लोरीन के लिए फिर से इस तरह से लिख देंगे क्लोरो, और साथ ही कार्बन एटम है तो इस वजह से हम यहाँ पे हेप्टेन लिख देंगे, 7 के लिए हेप्ट, N लगा देंगे, हेप्टेन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो यहाँ पे तीसरा वाला देखते हैं। फिर से यहाँ पे क्लोरीन दिया हुआ है। अगर हम इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, तो क्या हम 5 क्लोरीन लिखेंगे, नहीं। आपको देखना है कि ये जो क्लोरीन है ये इधर से नज़दीक पड़ रहा है कि इधर से नज़दीक पड़ रहा है। तो नज़दीक वाले चेन को हम लोग देखते हैं। तो ये जो क्लोरीन है इधर से नज़दीक पड़ रहा है, तो हम इधर से गिनेंगे कि ये क्लोरीन कितने नंबर पर है। जैसे 1 2 3, तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख दिए 3। क्लोरीन के लिए वही क्लोरो, और लिख देंगे हेप्टेन, 7 कार्बन एटम है। ठीक है, 7 के लिए हेप्टेन। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब भाई 2 क्लोरीन आ जाए तो क्या करेंगे, तो वैसे ही हम देखेंगे नज़दीक का किधर है, तो नज़दीक इधर से पड़ रहा है। पहला जो यहाँ पे क्लोरीन है ये 2nd नंबर पे है, दूसरा जो क्लोरीन है ये 3rd नंबर पे है। तो हम लिख देंगे 2 3, और 2 क्लोरीन रहेगा तो लिखेंगे डाई, उसके बाद क्लोरो। ठीक है, 2 क्लोरीन रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो इस तरह से लिख देंगे ट्राई, और क्लोरो, फिर हेप्टेन। ये हमने क्लोरीन को लेके बताया है। बिल्कुल सेम इसी तरह से ब्रोमीन को लेके होगा, बिल्कुल इसी तरह से आयोडीन को भी ले होगा। अब मान के चलो इसी क्लोरीन के जगह पे Br रहता यानी ब्रोमीन, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, दोनों में अगर Br Br दे देता तो 2 3 डाई ब्रोमो हेप्टेन। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अब जैसे देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, दोनों दे दिया है। अब क्या करेंगे, तो देखना है कि क्लोरीन और ब्रोमीन, क्रोमीन का स्टार्टिंग किससे होता है, सी से, और ब्रोमीन का स्टार्टिंग किससे होता है, बी से। अब ए बी सी डी में से इसमें पहले कौन आता है, तो पहले तो बी आता है ए बी सी डी में से, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें जाना है। तो ब्रोमीन यहाँ पे कितने नंबर पे है, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, तो इस वजह से देखो यहाँ पे 3 लिखे ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और क्लोरीन जो है सेकेंड नंबर पे है, 1 2 सेकेंड नंबर पे है तो 2 लिख दिए, क्लोरो लिख दिए क्लोरीन के लिए, 7 कार्बन है तो हेप्ट लिख दिए, एन लगा दिए, हेप्टेन हो गया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लो। अब इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, और दो दो गो है, 2 रहे 3 रहे 4 रहे, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। वही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें जब देखना है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार फिर से वही ब्रोमीन पहले होगा, तो ब्रोमीन एक सेकेंड नंबर पे है, एक थर्ड नंबर पे है, तो सेकेंड नंबर पे है 2 लिख दिए, थर्ड नंबर पे है 3 लिख दिए, 2 ब्रोमीन है इसलिए डाई लगा दिए, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लगा दिए। ओके, फिर इसी तरह से क्लोरीन का लिखेंगे, तो एक क्लोरीन सेकेंड नंबर पे है और एक क्लोरीन थर्ड नंबर पे है, तो एक क्लोरीन जो सेकेंड नंबर पे था तो 2 लिख दिए, थर्ड नंबर पे था 3 लिख दिए, 2 क्लोरीन था इसलिए डाई लगा दिए, क्लोरीन के लिए क्लोरो लगा दिए, और यहाँ पे हेप्टेन लिख दिए, 7 कार्बन है इस वजह से हेप्टेन लगा दिए। ओके, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो जो हमने यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट वाला आप लोगों को बताया था हैलोजन वाला फंक्शनल ग्रुप वाला, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे यहाँ पे हम अल्कोहल का देखते हैं। देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है इसका, तो इस फंक्शनल ग्रुप के लिए देखो यहाँ पे OH इस तरह से लगा हुआ होगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ध्यान देना इस चीज़ को, इसी में कन्फ्यूजन होता है, सिंगल डबल में कन्फ्यूजन होगा, तो कन्फ्यूजन मत रखना। अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड लगता है, और इसका जो सफिक्स यूज करते हैं हम लगाते हैं ऑल, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, इस तरह से ऑल लगाते हैं। वैसे ही तो ये जो हम देख लिए OH है, यानी कि जो हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखिए, सबसे पहले हम क्या पता लगाएं कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, तो OH, तो OH से हमें पता चल गया कि अल्कोहल वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन एटम वाले को हम लोग कहते हैं पेंट। हमने पीछे ही आप लोगों को लिखवा दिया था, पेंट बोलते हैं, तो हमने लिख दिया पेंट। और अल्कोहल के लिए लगाते हैं ऑल, तो देखो पेंटेनॉल हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो इस क्वेश्चन में, देखो ये जो OH लगा हुआ है, अगर ये लास्ट में या फर्स्ट में रहे तो यहाँ इस तरह से हम पेंटेनॉल लिख सकते हैं, जिस तरह से हमने ब्रोमीन में देखा कि लास्ट या फर्स्ट में रहेगा तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। लेकिन यही अगर OH बीच में अगर इस तरह से कहीं आ जाए तब क्या करेंगे, तो फिर जिस तरह से हमने ब्रोमीन क्लोरीन इस सब को लिखा था ना, बिल्कुल इसी तरह से इसका भी लिखेंगे। तो ये देखो यहाँ सेकेंड नंबर पे ये OH आ रहा है तो 2 लिख दिए, और वही 1 2 3 4 5 ही कार्बन एटम है, तो 5 के लिए हम पेंट लगा दिए, यानी पेंटेनॉल, यानी 2 पेंटेनॉल। इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, पेंटेन 2 ऑल भी लिख सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ऐसे लिखो जो इजी होगा। सेकेंड नंबर पे है 2 लगा दो, और 5 कार्बन है तो पेंट लगा दो, OL लगा दो, सफिक्स हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद आगे देखो यहाँ पे ये वाला, तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ सेकेंड नंबर पे OH है, मतलब OH मतलब वही अल्कोहल ग्रुप का है, कार्बन एटम वही 5 ही है, तो 5 के लिए वही पेंट ही लगाएंगे, तो पेंटेनॉल ही होगा, अल्कोहल के लिए पेंटेनॉल ही होगा। अब ये जो दोनों OH है वो सेकेंड नंबर पर ही है, तो 2 बार हम 2 2 लिख देंगे, ठीक है। ये भी सेकेंड नंबर पे OH है, ये भी सेकेंड नंबर पे OH है, OH जो सेकेंड नंबर पर ही है, तो एक बार इस OH के लिए 2 लिखे, फिर OH के लिए 2 लिखे, और 2 OH था इस वजह से डाई लगाए। जिस तरह से 2 क्लोरीन था तो डाई क्लोरीन लिखे थे, इसी तरह से 2 OH है तो हम डाई लिख दिए, ठीक है। और 5 कार्बन एटम है तो पेंटेनॉल लिख दिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। एक ही तरीका याद रखो, दोनों लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बस मैंने आपको लिख के दे दिया है कि ऐसे भी लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ पर भी देखेंगे रूल वही फॉलो होगा, हमें देखना है कि नज़दीक से किधर सामने पड़ रहा है, मतलब सामने से किधर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इधर से दूर पड़ रहा है, सामने से इधर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 सेकेंड नंबर पे आ रहा है, तो एक हम यहाँ पे 2 लिख दिए, फिर ये OH थर्ड नंबर पे है, 1 2 3 थर्ड नंबर पे है, 3 लिख दिए, और 2 अल्कोहल मतलब 2 OH है तो हम यहाँ पे डाई लगा दिए, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, ठीक है, याद रख लेना। 5 है तो यहाँ पे 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट लगा दिए और ऑल लगा दिए, यानी पेंटेनॉल, ठीक है, 2 3 डाई पेंटेनॉल। जो रूल हम लोग देख रहे हैं बस वही रूल हम अभी यहाँ पे फॉलो करते हुए जा रहे हैं।
चलो यहाँ पे अब एक थोड़ा सा यहाँ पे मिक्सिंग टाइप में क्वेश्चन है। ये एक्चुअली में फिर से आपका जो हमने फर्स्ट वाला देखा था ना हैलोजन वाला, वही फिर से आ गया है। तो देखो इसमें हम कैसे लिखेंगे, वही हम लोग पहले ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर था वही फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो ब्रोमीन है सेकेंड नंबर पे एक है और एक थर्ड नंबर पे है। ब्रोमीन और क्लोरीन में पहले तो ब्रोमीन आता है ना, ठीक है, पहले ब्रोमीन आता है तो ब्रोमीन के लिए पहले लिखेंगे। तो एक सेकेंड नंबर पे था 2 लिख दिए, एक थर्ड नंबर पे ब्रोमीन है 3 लिख दिए, 2 ब्रोमीन था इसलिए डाई लगा दिए और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लगा दिए। बिल्कुल इसी तरह से क्लोरो के लिए देखेंगे तो एक क्लोरो सेकेंड नंबर पे है और एक क्लोरो 1 2 3 थर्ड नंबर पर है। तो 2 और 3 2 क्लोरीन है तो 2 Cl के लिए यहाँ पे क्लोरो लगा दिए, 7 कार्बन एटम है तो हेप्टेन लगा दिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कितनी इजीली हम यहाँ पे बना ले सकते हैं। चलो अल्कोहल वाला तो यहाँ पे हमने आप लोग करवा ही दिया है। अब आगे हम एल्डिहाइड को देखते हैं। ठीक, एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है ये वाला है। कन्फ्यूजन बच्चों को होता है एल्डिहाइड और कीटोन में। एल्डिहाइड और कीटोन में फ़र्क क्या है, देखो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है, ठीक है, लेकिन कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ना ये है, मतलब यहाँ पे H नहीं रहता है। अगर H लग जाएगा ना तो फिर वो कीटोन बन जाएगा, तो H इसमें नहीं लगता है एल्डिहाइड में, सॉरी कीटोन में H नहीं लगता है। ठीक है, तो याद रख लेना एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ये है। ठीक है, डबल बॉन्ड O रहेगा और एक सिंगल में H रहना चाहिए, वो कंपलसरी है, नहीं रहेगा तो फिर वो कीटोन बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड का देख लो। अच्छा, एल्डिहाइड में जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो अल लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम अल्कोहल में जो सफिक्स लगा रहे थे वो OL लगा रहे थे, लेकिन एल्डिहाइड में जो सफिक्स लगता है वो AL लगता है। जैसे मिथेनॉल, वो था मिथेनॉल अल्कोहल में, और इसमें हम बोलेंगे मिथेनॉल एल्डिहाइड में, या फिर इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, अल करके हम लगाते हैं और उसमें ऑल करके। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लो। अब जैसे यहाँ पे ना आप हाइड्रोजन इस तरह से डाल सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए जगह छोड़ दिया है, हाइड्रोजन डाल सकते हो। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये हम समझ गए कि एल्डिहाइड का है। सबसे पहले वही पता लगाना ही है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें ये दे दिया गया है एल्डिहाइड का, पता चल गया। चलो ठीक है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद हम देखेंगे कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए होता है पेंट। और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं अल लगाते हैं, तो पेंटेन अल, पेंटेनल हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो एल्डिहाइड का ना केवल 2 ही तरीके से बना जा सकता है, या तो फर्स्ट में रहेगा या तो लास्ट में रहेगा। ठीक है, ये बीच में नहीं रह सकता है। जैसे हमने क्लोरीन में देखा, अल्कोहल में देखा, ब्रोमीन में देखा, तो उसमें बीच में भी कार्बन का बीच में भी आ रहा था ना, ये फंक्शनल ग्रुप था वो जुड़ रहा था। बट एल्डिहाइड में बीच में फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ता है, क्योंकि अगर ये बीच में ये डबल बॉन्ड O आ गया तो फिर वो कीटोन का ग्रुप में शामिल हो जाएगा। ओके, और कीटोन में का जो होता है वो एल्डिहाइड नहीं बन सकता है। दोनों में चीज़ ये डिफरेंस याद रखना, कीटोन एल्डिहाइड नहीं हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन नहीं हो सकता है। जैसे कि ये जो डबल बॉन्ड O है ये हम बीच में नहीं लगा सकते हैं, बीच में लगा दिए तो फिर ये कीटोन बन जाएगा। और अगर कीटोन में अगर हम मतलब इधर अगर हम बनाना चाहेंगे, फंक्शनल ग्रुप इधर जुड़ता है तो कभी कीटोन नहीं हो सकता है। मतलब लास्ट में इस तरह से, फर्स्ट में या लास्ट में इस तरह से अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो कीटोन होगा ही नहीं, कीटोन बीच में ही होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लो। तो ये फर्स्ट नंबर में भी दिया हुआ है और लास्ट नंबर में भी दिया हुआ है, तो आप चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, बात तो एक ही है, दोनों तरफ से सेम पड़ रहा है। तो एक 1 नंबर पे है, दूसरा 5 नंबर पे है, तो एक 1 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए। 2 एल्डिहाइड यहाँ फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पे 2 के लिए डाई लगा दिए। 5 कार्बन एटम है तो पेंट लगा दिए, और जो फंक्शनल ग्रुप है अल वो लगा दिए, यानी 1,5 डाई पेंटेनल। ओके, चलो अब आगे वही हम कीटोन का यहाँ पे समझेंगे। तो जैसे कि हमने कहा कि कीटोन यहाँ पे बीच में रहेगा, यहाँ पे रह सकता है, फर्स्ट और लास्ट में ये नहीं रहेगा। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट में ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 है, 5 के लिए वही पेंट यूज़ करेंगे, और कीटोन के लिए सफिक्स यूज़ करते हैं ऑन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा पेंटेनॉन, पेंटेन लगा देंगे, 1 लगा देंगे, पेंटेनॉन हो गया। अब यहाँ पे देखो फिर इसमें एक यहाँ पे सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे थर्ड नंबर पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेकेंड के लिए 2 लगा दिए, थर्ड के लिए 3 लगा दिए। 2 यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पे 2 के लिए डाई कर दिए, और 5 है कार्बन तो पेंट लगा दिए, सफिक्स लगा दिए कीटोन के लिए ऑन, हो गया 2 3 डाई पेंटेनॉन। तो अगर आप ये सारा याद करते हो तो आपका क्वेश्चन जरूर इजीली बन जाएगा। ठीक है ना, अभी मैं आपको NCERT का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, बस देखते रहो पूरा।
अच्छा, अगर हम मीथेन में एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो वो बन जाता है मिथाइल, याद रखना। ठीक है, जैसे मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो एक हाइड्रोजन अगर हम हटा दिए तो बन गया CH3, और ये जो हाइड्रोजन एक जो हटाएं यहाँ पे हम लगा देंगे इसका इस तरह से, तो ये बन जाता है आपका मिथाइल। ठीक है, तो ये जो है इसको याद रख लेना कि मिथाइल, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, फिर इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे करके होता है। अब जैसे यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो। जैसे यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है ये ऐड कर दिया, CH3 लगा दिया, तो ये जैसे अभी हमने कहा मिथाइल होता है, तो मिथाइल इस तरह से लिख देंगे, और इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन एटम के लिए हम लिखते हैं हेक्स, यानी हेक्सेन, मिथाइल हेक्सेन। हालांकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस कम है इस फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, चांसेस कम है, इससे जनरली नहीं आता है, बट किसी वे में अगर पूछ दिया तो इस वजह से मैं आप लोगों को यहाँ बता दे रहा हूँ, क्योंकि 10th के पोर्शन में है तो आ सकता है, लेकिन चांसेस कम है। अब जैसे यहाँ पर भी देखो एक मिथाइल है और एक इथाइल है। जैसे मिथाइल इथाइल में अगर कन्फ्यूजन होगा तो कार्बन के एटम्स देख के पहचान सकते हो। जैसे इसमें देखो यहाँ पे कार्बन का एक एटम है, इसमें कार्बन का 2 एटम है। ठीक है, तो एक कार्बन एटम के लिए हम जानते हैं कि मिथाइल यूज़ करते हैं, और इसमें भी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के साथ ही जाएंगे। ठीक है ना, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार पहले मिथाइल इथाइल में पहले ई आता है, ई और एम में पहले ई आता है ना, तो पहले हम इथाइल वाला लिखेंगे। तो इथाइल 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है तो 3 इथाइल लिख दिए, फिर यहाँ पे मिथाइल के लिए 2 मिथाइल लिख दिए, 6 कार्बन एटम है तो हेक्सेन लगा दिए। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसा कि अभी हम सीखते हुए आ रहे हैं। हालांकि ये और एडवांस्ड बनता है, बट फिलहाल 10th क्लास के लिए इतना आप लोग के लिए काफ़ी, अगर इतना सीख लेते हो तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक मिक्सिंग टाइप का क्वेश्चन लिए हुआ है। अब यहाँ पे कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो एक दिया है ब्रोमीन, एक दिया है क्लोरीन, और एक दिया है वही मिथाइल इथाइल वाला जो भी अभी हमने देखा फंक्शनल ग्रुप वो है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार पहले बी आता है, फिर सी आता है यानी क्लोरीन, फिर ये मिथाइल के लिए एम आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम ब्रोमीन देखेंगे कितने नंबर पर है, तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 है, 3 लिख दिए, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लगा दिए। अब इसके बाद क्लोरीन देख रहे हैं, तो क्लोरीन के लिए देख लो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे एक है फर्स्ट नंबर, सेकंड थर्ड नंबर पे, 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, 3 लगा दिए, और 2 क्लोरीन 4 नंबर पे है, तो 4 4 2 बार लिख देंगे। टोटल हो गया 3 क्लोरीन, टोटल 3 क्लोरीन है तो 3 के लिए ट्राई लगा दिए, क्लोरीन के लिए क्लोरो। ओके, और यहाँ पे देखा जाए तो 2 गो मिथाइल दिया हुआ है, तो दोनों जो है मिथाइल सेकेंड नंबर पर ही है, तो सेकेंड कार्बन पे है, तो 2 2 लिख दिए, 2 के लिए डाई लगा दिए, मिथाइल लिख दिए, और टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए हेक्सेन। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी बुक में है इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 2 तरीके से रह सकता है, या तो आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोल सकता है, या फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ होगा उसका IUPAC नेम लिखने के लिए बोला जा सकता है, या नॉमेनक्लेचर जिसको हम कहते हैं वो करने के लिए दिया जा सकता है। पहले स्ट्रक्चर को सीख लेते हैं। जैसे अगर आप लोग को मान के चलो इथेनोइक एसिड हो, मिथेनोइक एसिड हो, कुछ भी ऐसा हो, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला गया हो, तो इथेनोइक एसिड वाला हम लोग कैसे करेंगे, इथेनोइक एसिड वाला किस तरह से ड्रॉ करेंगे। इथेनोइक एसिड वाला हमने अभी आप लोग को IUPAC नेम नहीं करवाया, इसका हम स्ट्रक्चर आप लोग को ड्रॉ करने के लिए सिखा रहे हैं। ठीक है, और एल्किल वाला भी जो क्वेश्चन है अभी आप एनसीईआरटी बुक में है, अल्काइन वाला भी अभी एनसीईआरटी बुक में हम लोग देख लेंगे। अल्कोहल वाला हमने आप लोगों को बता दिया है, एल्डिहाइड वाला भी बता दिया है, कीटोन वाला भी बता दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी हम समझ रहे हैं। ठीक है ना। अब जैसे हमें इथेनोइक एसिड का हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, तो इथेनोइक यानी कि इथ यानी कि 2 कार्बन, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से 2 कार्बन एटम्स बनाएंगे। इथेनोइक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमें याद रखना है, तो फंक्शनल ग्रुप ये होता है, एक बॉन्ड होगा, फिर इस तरह से डबल बॉन्ड लगा देंगे, फिर इस तरह से OH लगा देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड OH लगा दिए, फिर यहाँ पे इस तरह से कार्बन में चारों तरफ हम बॉन्ड लगा के इस तरह से H लगा देंगे। तो ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड पूरा। बस हमें ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो याद रखना है। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है ब्रोमोपेंटेन, तो पेंटेन के लिए 5 कार्बन एटम होता है, तो सबसे पहले 5 कार्बन एटम ले लो, 1 2 3 4 5। ब्रोमो के लिए आप कहीं पर भी बिया लगा सकते हो, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, या तो यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। अब बाकी यहाँ पे करना क्या है, बस H सब में लिख देना है, जितने भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे सब में H लिख दो। अब BR यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब थर्ड में दिया गया है ब्यूटेनॉन, तो ब्यूटेनॉन ऑन दिया गया है, तो सफिक्स ऑन किसका होता है, कीटोन ग्रुप्स का। ठीक है, तो सबसे पहले तो कीटोन, जैसे कि अभी हमने आप लोगों को बताया था कि कीटोन बीच में रहेगा, लास्ट में कभी नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट या लास्ट में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसमें देखें हम, ब्यूटेनॉन, ब्यूट दिया गया है, तो ब्यूट के लिए यहाँ पे देख लो 4 कार्बन आइटम होता है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन आइटम लगा दिए। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ये होता है डबल बॉन्ड O, तो डबल बॉन्ड O लगा दिए, और सब में हम इस तरह से H करके लगा देंगे। सब में हम यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से डाल देंगे, हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हेक्सेनल दिया गया है। नल जो होता है वो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप यहाँ देख लो अल है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो देखे क्वेश्चन में हेक्स में 6 कार्बन आइटम होता है, तो हम यहाँ पे 6 इस तरह से कार्बन लिख देंगे, 4 5 6। ठीक है, अब हेक्सेनल के लिए यहाँ पे जो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है डबल बॉन्ड O और H, तो डबल बॉन्ड O और H इस तरह से लगाएंगे, डबल बॉन्ड O और इस तरह से H। आप ये वाला यहाँ भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जहाँ पर भी इस तरह से बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं, बस H करके हर जगह हमें लगा देना है, सब में H करके लिख देंगे, हो जाएगा। चलो, ये जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो गया। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है सेकेंड वाला, अब इसमें हमें जो इसका भी नोमेनक्लेचर है वो करना है। तो देखो ये जो CH3 लिखा हुआ है, ये जो CH3 है आप इस तरह से भी लिख कर सकते हो, फिर यहाँ पे CH2 है तो इस तरह से लगा सकते हो आप। ठीक है, बस हमें क्या करना है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो देखना है। तो ये जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिया गया है वो Br दिया हुआ है, यानी कि ये हैलोजन वाला है। तो ये हमने ऑलरेडी समझा दिया है कि Br रहे, Cl रहे या फिर I रहे, ये हैलोजन में आता है, और Br के लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, ब्रोमो। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रोमो। और यहाँ पे 2 कार्बन आइटम है, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इथेन, तो ब्रोमो इथेन हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमो इस तरह से लिख देंगे, इथेन। ठीक है, देखो किसने ईजिली कर लिए। अब देखो ये वाला जो हमें फंक्शनल ग्रुप है हमें वो देखना है, तो एक तरफ H रहना चाहिए, दूसरी तरफ O रहना चाहिए। तो यह भी हमने कहाँ देखा था, एल्डिहाइड में। ठीक है, यहाँ पे भी हमने एल्डिहाइड में ये वाला फंक्शनल ग्रुप देखा था। ठीक है, डबल बॉन्ड O और H, अगर इसी में अगर H नहीं रहता तो फिर वो कीटोन बन जाता, बट यहाँ पे H दिया हुआ है तो फिर ये एल्डिहाइड का है। और एक ही कार्बन है ना, तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मिथ, और एल्डिहाइड के लिए कौन सा सफिक्स यूज़ करते हैं, अल। याद कर लेना, ठीक है, ये जो सफिक्स अभी आप लोग हमने बताया ये सब सफिक्स प्रीफिक्स याद कर लेना, अल होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मिथेनल। ठीक है, मिथ लगा देंगे, मिथेन और अल, AL, अल, मिथेनल। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला यहाँ पे देख लो, ट्रिपल बॉन्ड वाला कहाँ पे है, ये वाला, एक ही है अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वाइन होगा, ठीक है, सॉरी आइन होगा। तो जैसे यहाँ सबसे पहले वही कार्बन टोटल गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेक्स। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वाइन, आइन मतलब हेक्साइन। ठीक है, हेक्साइन इस तरह से लिख देंगे, जितने भी कार्बन आइटम है वो लगा देंगे, और फिर बस YNE लगा देंगे, हेक्साइन हो जाएगा। ठीक है, 2 कार्बन आइटम 2 बॉन्ड रहता तो इस तरह से हेक्सीन लिख देते। तो आई होप कि ये जो सभी चीज़ें हैं अभी हमने आप लोगों को सिखाई होंगी, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आया होगा। और भी अगर किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम होता हो कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में, कमेंट करना, आगे के वीडियोज़ में उसका भी मैं सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊँगा। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, थैंक यू, बाय बाय।